प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, अगर जे गले का मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल हम पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ऑनलाइन भी क्लासें होती हैं, फिजिकल भी होती हैं, वीडियो भी बनानी होती है, मगर गले की तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें, इसलिए कि हमें अपने बच्चों का फ्यूचर ज़्यादा अजीज है। क्योंकि आजकल हमने वही वीडियो बनानी होती है जो पेपर का हिस्सा बनती है, इसलिए अल्लाह से भी हमने दुआ की थी कि अल्लाह पेपरों तक बच्चों में कोई भी ऐसी तकलीफ ना हो कि हमारे लिए ना मसाइल और बच्चों के लिए हम काम ना कर सकें। तो अगर खांसी भी आती है तो थोड़ी सी आपने तकलीफ बर्दाश्त करनी है। तो जो हमने यूज़ बताने हैं, टेक्निक बताने हैं, उसको आपने अवेयरनेस में लाना है। तो दो वीडियो हमारी पहले लॉन्ग बन चुकी है करेक्शन की, आज हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें तकरीबन हमारे जो है 2018 तक के पेपर, 2024 से लेकर 2018 तक के सारे पेपर हमने करवा दिए हैं। तो इसी में से इंशाल्लाह जितने भी रूल्स हैं, फिक्रे चेंज होते हैं, रूल चेंज होते हैं, आपकी करेक्शन जो है ना इन्हीं में से आएगी और इंशाल्लाह पूरे के पूरे 10 नंबर होंगे। शी सिंग्स गुड, वो अच्छा गाती है। अब यहाँ पर देखें, सिंग गाना ये एक फन है, तो जिसमें हम फन की बात करते हैं तो उसके लिए कभी गुड गुड नहीं हो सकता, उसमें वेल होगा, कारकर्दगी शो हो रही हो। शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। ही प्लेज नॉट गुड, ही प्लेज वेल, वो अच्छा लिखता है। ही राइट्स गुड नहीं हुआ, ही राइट्स वेल, तो ये गुड की जगह आएगा वेल, बाकी आपका ठीक है फिक्रा। ही अवेयर्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने मौके से फायदा उठा। अब यहाँ पर देखें, अवेयर के साथ एक तो प्रोपोजिशन हमेशा ऑफ ही आएगी, दूसरा अवेयर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अगर आपका सिंपल ही है तो फिर ही अवेयर्ड हिमसेल्फ, यहां पर हम यहां लगाएंगे हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने मौके से फायदा उठाया। अगर यहां पर होता शी तो शी अवेल्ड हरसेल्फ, अगर होता दे अवेल्ड देमसेल्फ, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज होता है। नेक्स्ट देखें, आई एम सिक विद हिज कंपनी, मैं उसकी सोबत से तंग हूं, तो सिक ऑफ होता है, इसका मतलब तंग आना, बेजार। आई एम सिक ऑफ विद नहीं आएगा, आई एम सिक ऑफ हिज कंपनी। इन द वे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, रास्ते में मैं एक पुराने दोस्त से मिला। इन द वे नहीं होता, ऑन द वे, तो यहां पर आपने ख्याल रखना है, ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। लीव वाज अवेल्ड एट वंस, ये दो तरह से होता है। एक तो ये कह सकते हैं अवेल लीव एट वंस, या लीव वाज अवेल्ड ऑफ एट वंस भी हो सकता है, मगर आपने कोशिश करनी है जहां पर जरा सा भी डाउट हो उसको छोड़ें। जो हम आपको यूजेस वाली करेक्शन करवाएं, आपने उसी पर फोकस करना है, क्योंकि यूज कभी चेंज नहीं होते। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days, वो 10 दिन से। कोई भी फिक्रा जिसमें टाइम को मेंशन किया जाए तो उसमें कभी भी इज आर हम यूज नहीं करेंगे। उसमें अगर इज आर हम है तो हैज बीन, या हैव बीन बार बार है तो हैज बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का फिक्रा है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, he has been suffering from fever for 10 days। तो ये जब फार या सीन्स आ जाए तो फिर यहां पर कभी भी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम नहीं यूज होगा, हैज बीन या हैव बीन। आर है तो हैव बीन, इज है तो हैज बीन, बाकी सारा फिक्र सही है। ही इज इल फ्रॉम फीवर, ही इज इल विद फीवर, ही इज इल विद फीवर। द टीचर गेव मी मच एडवाइस, द टीचर गेव मी मच एडवाइस की जमा नहीं होगी, एस को ड्रॉप कर दें। द टीचर गेव मी मच एडवाइस, या द टीचर गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, या पीसीज ऑफ एडवाइस या मच मच एडवाइस। अगर मच यूज करेंगे तो फिर ऐसे यूज नहीं होगा। दीज ऑल मैन आर पुअर, ये तमाम लोग गरीब है, तो ऑल के बाद दीज आएगा। ऑल दीज मैन, जब ऑल आएगा तो फिर ए बड़ा होगा। ऑल दीज मैन आर पुअर, ये सब लोग गरीब है, ये सब 2018। तो बाकी जो करेक्शन थी वही जो पहले आ रही थी पेपरों में, तो इसलिए वो नहीं मेंशन की। 2018 कब आ गया ये दूसरा पेपर, मैनी मैन आर किड इन द बैटल, ये भी मुख्तलिफ जो बुक में मुख्तलिफ चारी होती है। कुछ लोग कहते हैं जी मैनी तो यहाँ ए आ जाएगा, मैनी मैन आर किड इन द, और कुछ ये भी कहते हैं जी आ गया तो सिंगुलर होगा तो फिर ई जाना चाहिए। तो इसकी बजाय हम ये भी कह सकते हैं मैनी मैन, ए को ड्रॉप कर दें तो मैनी मैन
ई एन लगाए तो आपकी करेक्शन फिर भी ठीक होगा। मैनी मैन आर किल्ड इन द बैटल। उसके बाद व्हाट मेक्स, ये भी करेक्शन यूज वाली है। व्हाट मेक्स यू टू लुक सो हैप्पी, इसमें क्या टेक्निक्स है? जिस फिक्र में मेक का लफ्ज आ जाए, मेक के बाद जो सेकंड वर्ब आएगा उस वर्ब से पहले कभी भी टू यूज नहीं करेंगे। तो व्हाट मेक्स यू टू को ड्रॉप कर दे, व्हाट मेक्स यू लुक सो हैप्पी। नेक्स्ट देखें, आई एडमिटेड माई ब्रदर इन टू स्कूल, आई गोट एडमिटेड माई ब्रदर इन स्कूल, आई गोट एडमिटेड माई ब्रदर इन स्कूल। मगर पेपर में इस तरह की करेक्शन से भी आपने अवॉइड करना है। ये तब करनी है जब आप बिल्कुल जीरो हो गए, आपको पता कोई और मतलब अल्टरनेट नजर नहीं आ रहा, तो फिर वरना यूजेज वाली करनी है। द जज डिस्पोज द केस एट वन, द जज डिस्पोज ऑफ, ऑफ आएगा, प्रोपोजिशन की गलती है। अल्लाह इज काइंड ऑन अस, यहां भी जेल में रखने, काइंड का लफ्ज जब भी आएगा काइंड के साथ हमेशा प्रोपोजिशन टू आएगी। ये भी अक्सर पेपर में चलती है करेक्शन, फिक्रे चेंज होएंगे। आपने ये देखना काइंड के साथ प्रोपोजिशन हमेशा आएगी टू, अल्लाह इज काइंड टू अस, अल्लाह हम पर मेहरबान है। शी वाज फेल्ड इन बीए, वो बीए में फेल हो गया। एक्टिव का फिक्र है तो वाज नहीं आएगा, शी फेल्ड इन बीए, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे वाज को, शी फेल्ड इन बीए। यहां पर फिर यूज आ गया, आइदर और का यूज है दो तरह, एक आइदर और, नाइदर नॉर, एक एज वेल एज। आइदर और या नाइदर नॉर के जो यूज होते हैं, इनमें जो सेकंड सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक होगा, आइदर ही और आई आर ए राइट। अब यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट है आई, तो इस सेकंड सब्जेक्ट में आर कभी भी नहीं आएगा, आइदर ही और आई एम राइट, या वो या मैं सही है। तो इस तरह आपकी ये क्वेश्चन मुकम्मल हुई। अब हम दूसरी 2017 की तरफ आने लगे हैं। 2017 में इट इज आई हु इज टू ब्लेम, यहां पर क्या है कि हु नुमाइंदगी कर रहा है आई की, तो जब हु आई की नुमाइंदगी कर रहा है तो फिर हु के साथ आई के साथ चूंकि एम आता है तो फिर यहां इज नहीं आएगा, एम आएगा। इट इज आई हु एम, अक्सर बच्चे मी कर देते, मी गलत होगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, मैं हूं जिसे इल्जाम दिया जा रहा है, तो हु के साथ एम इसलिए आ रहा है, हु नुमाइंदगी करता है आई की, तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। लेट यू एंड आई गो टू द रिवर, अब यहां पर भी यूज है लेट का। इस लेट के यूज में कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो यू सब्जेक्टिव केस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी, मगर आई सब्जेक्टिव केस है, तो फिर लेट यू एंड मी, लेट यू एंड मी गो टू द रिवर, यहां पर आई क्या आएगा, मी में बदलेगा, चूंकि लेट के बाद कभी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता। तो लेट यू एंड मी ये यूज है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हिज मैथमेटिक्स इज वीक, उसका मैथमेटिक्स कमजोर है। आप देखें मैथमेटिक्स में बड़ी चीजें आती हैं, अलजबरा भी आता है, ठीक हो गया, और उसके बाद उसमें ज्योमेट्री आती है, डिवीजन आती है, और भी चीजें आती हैं। तो इसीलिए ये प्लूरल में आएगा, ये प्लूरल में आएगा तो फिर यहाँ पर इज की बजाय हम यूज करेंगे आर। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, इफ आई वार्न हिम ही वुड नॉट ओबे। अब यहाँ पर देखें टेक्निकल पॉइंट, इफ जिसमें भी आएगा इफ वाला हिसाब हमेशा प्रेजेंट एफर्ट में, दूसरा हिसाब फ्यूचर एफर्ट में। अगर इफ वाला हिसाब पास्ट एफर्ट में लाएंगे तो फिर दूसरा हिसाब जो है विल चेंज होगा वुड में। अब यहाँ पर इफ वाला हिसाब प्रेजेंट एफर्ट में आया तो यहाँ वुड नहीं आएगा। इफ आई वार्न हिम, अगर मैं उसे कहा करूंगा ही विल नॉट ओबे, वो कह रहा नहीं मानेगा, तो अगर आपने वुड यूज करना है तो फिर यहाँ पर इफ आई वांट फिर ईडी का दफा यहाँ करना पड़ेगा। अगर यहाँ ईडी करेंगे तो वुड आएगा, वहां यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फिर यहाँ विल आएगा। आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम कॉलेज, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, यहाँ पर भी प्रोपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। लेट के साथ हमेशा प्रोपोजिशन आएगी फॉर। आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज, आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास, यहाँ पर भी टेक्निकल पॉइंट आ गया। क्या है देखिए, जिसकी डिग्री बनती है, ठीक है, उससे पहले दी आ गया द स्ट्रॉन्गेस्ट। जिसकी डिग्री नहीं बनती तो उससे पहले हमेशा मोस्ट आएगा। यहां तो 3rd डिग्री आ गई, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सबसे मजबूत, एंड हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग की डिग्री नहीं बनती और इसकी डिग्री नहीं बनती तो यहां मोस्ट लगाएंगे। अब मोस्ट से पहले भी दी आता है, अब दी यहां पर क्यों नहीं लगाए? एंड से पहले अगर एक चीज रिपीट आ जाए तो एंड के बाद वो रिपीट नहीं करेंगे।
अब ये दी जो ना इधर इसको भी शो करेगा, तो एंड के बाद दी यूज नहीं करेंगे। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे मजबूत और मेहनती लड़का है। एट लास्ट शी रीज इन द गार्डन, आखिर वो बाग में पहुंच गया। रीज के साथ कभी कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होगी, तो हम इनको ड्रॉप कर देंगे। शी वॉक्स एज इफ शी वॉज ले, ये भी यूज है, एज इफ का यूज है। इसमें टेक्निकल पॉइंट आपने ध्यान में रखना क्या है, अगर एज इफ वाले हिस्से में वर्ब नहीं आ रहा तो फिर हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। चूंकि आमतौर पर शी के पास वाज ही आता है, मगर यहाँ वाज क्यों नहीं आएगा, इस यूज की वजह से, तो फिर यह हम यूज करेंगे वर्ब। शी वो ऐसे चलती है जैसे वो लंगड़ी हो, शी वाज एज इफ शी वर लैम, समझ आ गई। इस यूज की वजह से वर है, कभी बात नहीं आ सकता। और अगर इसी यूज में वर्ब आ जाए तो फिर पास्ट परफेक्ट में निकल जाएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ही इज टॉलर देन मी। अब यहाँ पर ही इज टॉलर देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ही इज टॉलर देन आई, मी कभी भी नहीं आएगा देन के बाद, ही इज टॉलर देन आई। तो 2017 का एक पेपर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट पेपर देखें। इट लुक्स एज इफ ही एड सेल ब्रेड यस्टरडे, यहाँ पर ऊपर जो देखें, यहाँ पर मैंने कहा था वर्ब नहीं था, तो मैंने कहा जब वर्ब आए तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अब ये देखें वर्ब भी आ गया एज इफ वाले यूज में, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उसने कल बासी रोटी खाई है। अब यहाँ पर एज इफ ही वर्ब आ गया तो हैड लगाएंगे, हैड लगा कर थर्ड फॉर्म ईटन। इट लुक्स एज इफ ही हैड ईटन स्टेल ब्रेड यस्टरडे, ऐसा लगता है तो कल उसने बासी रोटी खाई है। दिस इज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, जिसकी डिग्री बनती है उससे पहले कभी मोस्ट नहीं आएगा, तो यहां पर मोस्ट को ड्रॉप कर। दिस इज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, दिस इज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। वी वन द मैच बाय एन इनिंग, हमने एक इनिंग से मैच जीत दिया। वी वन द मैच बाय एन इनिंग्स, यहां पर एस का इजाफा कर देंगे, इनिंग्स फिर फुल स्टॉप। डू नॉट डेयर टू टेल हर व्हाट हैपेंड, उसे बताने की जरूरत मत करो कि क्या हुआ। अब यहाँ पर फिर यूज आ गया, जिस फिक्रे में डेयर आ जाए, डेयर का, तो डेयर के बाद जो दूसरा यूज वर्ब आ रहा होता है, उस वर्ब से पहले कभी टू नहीं लगाना, डेयर में रख लें हमेशा। फिक्रे चेंज होते रहते हैं, यूज चेंज नहीं होते। तो डू नॉट डेयर टेल हर व्हाट हैपेंड, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं। अब देखें, कंपार्टमेंट कहते हैं चार दीवारी वाली जगह, जो चार दीवारी वाली जगह हो उसके अंदर की जो जगह होती है उसके लिए कभी प्लेस यूज नहीं करता, रूम। तो फिर यहाँ पर प्लेस नहीं आएगा, यहाँ हम रूम का लफ्ज यूज करेंगे ROOM। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। द स्कॉलरशिप वर्क कंप्लीटेड, वजीफा हासिल कर लिया गया, तो स्कॉलरशिप सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कभी वर्क नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा। Any of the two boys have written a story. Any of the two, कोई दो लड़कों ने कहानी को लिखा है। अब यहां देखें, any of the two boys, any सिंगुलर को शो करता है, हमेशा ध्यान रखिए, जब सिंगुलर को शो करता है तो हैव कभी भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, हैज आएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हैज। एनी के बाद हमेशा हैज आएगा, कभी हैव नहीं आएगा, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट आ गया जी, लास्ट जो है 2017 के पेपर की 19 का पेपर। ही इज MA इन इंग्लिश, ही इज MA इन इंग्लिश, इसमें क्या हुआ, ही इज एन MA इन इंग्लिश, ही इज एन MA इंग्लिश, वो इंग्लिश में MA है। आई डिड नॉट गिव हिम सम मनी, यहाँ पर भी यूज है। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि मनफी फिक्रे में कभी सम नहीं आता, सम कहाँ आता है, मुस्बत फिक्रे में। मनफी फिक्रे में और सवालिया फिक्र में हमेशा एनी आता है। आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी, यहां पर एनी आएगा। ही स्वोर टू गॉड, ही स्वोर बाय गॉड, उसने खुदा की कसम खाई। आमतौर पर हम यूज करते हैं बाय गॉड। द पेन इज टू राइट, द पेन इज टू राइट विद, कलम लिखने के लिए होता है। दे फाउंड दैट द शिप इज लीकिंग, अगर किसी फिक्र के दो हिस्सों, पहला हिस्सा माजी है तो दूसरा डैड के बाद वाला भी हिस्सा माजी में जाएगा। उन्होंने देखा दैट द शिप इज लीकिंग
द शिप वाज लीकिंग। तो बात इसलिए आया कि डैड से पहले वो सब माजी में है। ना देखें, ही हैड कम यस्टरडे, इस फिक्र में यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, वो फिक्र हमेशा पास लेफ्ट में जाएगा। तो फिर हैड को ड्रॉप करेंगे। ही केम, he came yesterday, he is more better than I, वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। फिर यहां पर वही गलती, बेटर सेकंड डिग्री है, जिसकी डिग्री बनती है उससे पहले मोर नहीं आएगा, तो ही इज बेटर देन आई। और देखा आपने देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। इट इज स्नोइंग हियर फॉर 2 वीक्स, ये भी परफेक्ट कॉन्टेंस का भी फिक्रा मोस्ट पेपर में चाह रहा होता है। तो फॉर 2 आवर टाइम आ गया तो यहाँ इज नहीं आएगा। इट हैज बीन स्नोइंग, 2 हफ्तों से बारिश हो रही है, तो इज की जाएगा हैज बीन। इट हैज बीन स्नोइंग हियर फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट देखें, प्लीज एक्सक्यूज मी दैट आई एम लेट, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दे, मुझे देर हो रही है। तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, इसके लिए क्या आएगा, फॉर बीइंग लेट। मगर आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की मुश्किल की बजाय आपने जो रूल वाली होती है ना, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ रूल देखना, जो उसका फार्मूला तो उसको फॉलो करे, आपके नंबर पक्के। इसमें गलतियों के चांस होते हैं। प्लीज, अब आ गया, ही मेड 3 गोल्स इन द लास्ट मैच, ही मेड 3 स्कोर इन द लास्ट मैच। तो आपने कोशिश करनी है अपनी, आपकी जो हर पेपर में 10 करेक्शन होती हैं, तो उस 10 में कम अज कम 5, 6, 7 यूजेज वाली करेक्शन होती हैं। फिर टेंस और मतलब प्रोपोर्शन की आती है। आपने जो यूजेज वाली करेक्शन है उसको फॉलो करना है, उसमें गलती के कोई चांस नहीं होते। और एक बात आपने ज़हन करनी है, जब आप पेपर दे रहे हो तो अक्सर इधर उधर से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो उन लोगों की होती है जिनको खुद नहीं आ रहे होते। आपको पता होना चाहिए, चूंकि आप तो तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, आप अपने ऊपर इत्मीनान रखना कि मेरी करेक्शन सही है या गलत है। वो ना हो कि आप सही कर रहे हो, आवाज सुनकर आप अपनी सही को गलत कर दें। इन चीजों का ख्याल रखना है। और आखिरी बात, जब आप पेपर देने जाएं तो आपने बावजू होके जाना है, और वजू और कमाल फिर आपने देखना, फिर हमें बताना भी है। टेक केयर, अल्लाह।